उत्तर प्रदेश में प्रशासन के द्वारा कांवड़ियों पर फूल बरसाए जाने और उनका भारी आवभगत देख एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। कांवड़ियों की आड़ में उन्होंने नमाज को लेकर ऐसी बात कह दी कि यूपी के डिप्टी सीएम को सामने आना पड़ा। हमारी खास रिपोर्ट में देखिए कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कह डाला कि जिससे सियासी गलियारों में भूचाल सा आ गया। अपने बयानों को लेकर हमेशा से समाचार की सुर्खियों में रहने वाले एआईएमआईएम के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा बयान दिया है जो उत्तर प्रदेश सरकार को अच्छा नहीं लगेगा। कांवड़ियों के लिए सरकार के द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं को लेकर ओवैसी का स्टेटमेंट एक बड़े वर्ग को नाराज कर सकता है। दरअसल श्रावण मास में चल रही कांवड़ यात्रा का उत्तर प्रदेश सरकार जमकर स्वागत सत्कार कर रही है। प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के साथ साथ कांवड़ियों की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। बीते दिन खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की और इसी पर असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसा है। यूपी में कांवड़ियों पर फूल बरसाए जाने और प्रशासन के स्वागत किए जाने से भड़के ओवैसी ने कहा है कि यदि कांवड़ियों के लिए ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा सकता है तो फिर नमाज में क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा है कि ऐसा ही है तो हमें भी नमाज पढ़ने की छूट दी जानी चाहिए। आर्टिकल 25 के तहत सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। उन्होंने लखनऊ के लुलु मॉल का उदाहरण देते हुए कहा कि लुलु मॉल में नमाज पर एक्शन हुआ जबकि 18 सेकंड में यह खत्म हो जाती है। नमाज पढ़ने से किसी को क्या नुकसान हो जाता है, यह तो एक समुदाय के भेदभाव का मामला है। ओवैसी ने कहा है कि इस प्रकार एक समुदाय से भेदभाव कर रहे हैं जो संविधान के खिलाफ है। इस पर भाजपा वाले आर्टिकल 25 का हवाला देंगे, लेकिन फिर यह भी बताएं कि नमाज पढ़ने से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है और उससे क्या नुकसान हो रहा है। वहीं भाजपा पर तंज कसते हुए ओवैसी ने कहा है कि यदि आपका नारा सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास है तो इस तरह का काम उनके मुताबिक तो नहीं है। उन्होंने अखबार की कटिंग शेयर करते हुए ट्वीट किया है कि पुलिस ने पंखुड़ियों की बौछार की, कांवड़ियों का झंडों से इस्तकबाल किया गया, उनके पैरों पर लोशन लगाया और उनके साथ इंतहाई शफकत से पेश आए। दिल्ली पुलिस ने लोहारों को हटाने तक की बात की ताकि कांवड़ियां नाराज न हो जाएं। उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने यात्रा के रास्तों पर गोश्त पर पाबंदी लगा दी। अगर इन सब पर फूल बरसा रहे हैं तो कम से कम हमारे घर तो मत तोड़िए। उन्होंने इस बारे में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारा संविधान सेक्युलर है और वह किसी भी धर्म के प्रति नफरत या प्यार की बात नहीं करता। इधर ओवैसी का जवाब देते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी तो देश विरोधी बातें करते ही रहते हैं। उन्होंने कांवड़ियों के स्वागत को लेकर कहा है तो यह भारत की परंपरा है। उन्होंने कहा कि तीर्थयात्रियों की सेवा करना उत्तर प्रदेश की परंपरा है। सेवा का काम करने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त होता है उससे सुख का अनुभव वही कर सकते हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि वे देश का सौहार्द बिगाड़ने वाली भाषा बंद करें। वह एक सूत्रीय एजेंडा लेकर चल रहे हैं कि एक वोट बैंक खड़ा हो जाए। इस परंपरा को किसी के बयानों से रोका नहीं जा सकता है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी निश्चित रूप से अपने बयानों की वजह से चर्चा में बने रहते हैं। अपनी तर्कशक्ति के लिए देश भर में मशहूर ओवैसी का यह बयान भी खूब वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। भीड़ चाल की दुनिया में चंद लोग अलग से दिखते हैं। कॉपीकैट्स की जंगल में ओरिजिनल्स भी रहते हैं। कॉपीकैट्स की जंगल में ओरिजिनल्स भी रहते हैं। कुछ लोगों को ना टेलर मेड भाता है ना रेडीमेड, वो पहनते हैं सिंगर मेड। सिंगर फैशन मेकर, ओरिजिनल फैशन क्रिएटेड एट होम।